Good afternoon, children. We have learnt about the American War of Independence, revolution in political sphere, intellectual revolution in Europe, and geographical discoveries in Europe. Today we are going to learn about the French Revolution. French Revolution in 1789 AD, 1789 AD में the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. फ्रांस में जो मोनार्की मतलब एकाधिकारशाही और सिर्फ ये सरदारशाही जो चल रही थी, सामंतशाही जिसे कहा जाता था, उसके अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट किया और लोगों ने अपना एक फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट रिवोल्ट करके अनकंट्रोल्ड और अनजस्ट मोनार्की को हटा के एक रिपब्लिक स्थापित किया। रिपब्लिक मतलब लोगों का राज्य जिसमें लोगों का भला हो, ऐसे। दिस इवेंट इज़ नोन एज फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसे फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। द फ्रेंच रिवोल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द 3 वैल्यूज़ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने दुनिया को ये 3 चीज़ें दी है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, बंधुता, समता और एकता। इन वर्ल्ड हिस्ट्री अमंग द पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो अमेरिकन वार और फ्रेंच रिवोल्यूशन को इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से प्रेरणा लेकर सारे दुनिया के मतलब एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट में जिनको ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना के रखा था, जिन देशों को, उन देशों के नागरिकों को प्रेरणा मिली और ये भी फ्रीडम के लिए फाइट करने लगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द लैटर पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी देयर वर मेनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप में बहुत से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए 18th सेंचुरी में। देयर वाज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम, और फिर मशीन का यूज़ होने लगा। द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर रिप्लेस बाय बिग फैक्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज बिग फैक्ट्रीज में बदल गई, चेंज हो गई। मशीन्स केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम की जगह पर मशीन यूज़ होने लगी। रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और रेलवे की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट हुआ। द एज ऑफ मशीन्स बिगैन, मशीन का युग चालू हुआ और उसी को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुई और फिर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई। और इसी पीरियड में इंग्लैंड ने फिर इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता, सुसंपन्नता जिसे कहते हैं हम, है ना, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होने लगी और इसीलिए इंग्लैंड को वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइज ऑफ कैपिटलिज्म, अब कैपिटलिज्म मतलब क्या? व्हाट डज कैपिटल मीन? कैपिटल मीन्स पैसे, विच वी इन्वेस्ट इन द फैक्ट्रीज, विच वी इन्वेस्ट इन द ट्रेड्स, ट्रेड मतलब व्यापार, बिजनेस में जो पैसे हम यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे कैपिटल कहा जाता है। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, नए नए सी रूट्स के डिस्कवरी के बाद एक नया ही पीरियड शुरू हुआ, जो मतलब यूरोप और एशिया का ट्रेड पीरियड मतलब व्यापार का कार्यकाल शुरू हुआ। बहुत से व्यापारी व्यापार करने के लिए एशिया कंटिनेंट की तरफ आने लगे। इट वॉज़ नॉट ईजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडेडली, अकेले व्यापार करना ईजी नहीं था, सी रूट से जाना रिस्की था, इसीलिए फिर बहुत से व्यापारी एकत्रित होकर व्यापार करने लगे। देयर वॉज राइज ऑफ मेनी ट्रेडिंग कंपनीज, ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिजनेबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए ये जो व्यापार हो रहा था तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा था, इसीलिए यूरोपियन रूलर्स जो थे उन्होंने इन व्यापारी लोगों को मिलिट्री प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया और व्यापार में कंसेशन देना भी स्टार्ट किया। तो इससे व्यापार में कंसेशन मिलने से लोग क्या हुआ, कंसेशन मिलने की वजह से व्यापारी लोगों का फ़ायदा ज़्यादा बढ़ने लगा। दिस लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप, और यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जाने लगे। दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड, और ये जो पैसे बचते थे, प्रॉफिट जो होता था, उस प्रॉफिट से फिर से ये लोग व्यापार में इन्वेस्ट करते थे, बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, और इस प्रकार से बिजनेस बढ़ता गया, कॉमर्स बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया, which led to rise of capitalist economic system in Europe. Colonialism. We will learn about the colonialism in the next video.